नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित दिन होता है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी प्रकार का उपाय आदि कार्य विधि करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर फायदा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन कुछ चीज़ों को किसी दूसरे व्यक्ति को देने के बारे में मनाही की जाती है, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष न हो और न ही आपको कंगाली का सामना करना पड़े। दोस्तों, क्या होता है, गुरु ग्रह हमारी कुंडली के अंदर सबसे ओजस्वी प्राप्त ग्रह होता है और गुरु ग्रह के माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर उन विकारों को समाप्त कर सकते हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, धन की कमी होना, परिवार के अंदर किसी प्रकार की कलह चलना, आर्थिक नुकसान का बार बार हो जाना, या फिर परिवार के अंदर अनबन बना रहना, या फिर आपका दिमाग सही स्थिति में नहीं रहना। दोस्तों, यह सारा काम होता है गुरु ग्रह अगर नीच अवस्था अर्थात नीचे की स्थिति के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह है जो बहुत अच्छा प्रभावी बना रहे और आपको इसका किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं देखना पड़े, तो गुरुवार के दिन भूल कर भी आप अपने घर की ये चीज़ें कभी भी किसी को मत देना, अन्यथा आपको बड़ी से बड़ी कंगाली और संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको गुरुवार को किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु दोष कमजोर है तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि आप कभी भी भूल कर भी किसी को भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन नमक नहीं दें। अगर दोस्तों इस बात का ध्यान भी रखें कि नमक आपको गुरुवार के दिन खरीद कर भी नहीं लेकर आना है। दोस्तों, नमक का संबंध देखा जाए तो घर के वास्तु दोष को समाप्त करने से होता है और साथ ही साथ घर के अंदर दरिद्रता को समाप्त करने से होता है। लेकिन उसके बाद भी गुरुवार को इसी वजह से घर का नमक किसी अन्य व्यक्ति को देना आपकी घर की समृद्धि दूसरों को देने के बराबर माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन न तो किसी को नमक से जुड़ी चीजें दें, न नमक का दान करें और न किसी को नमक उधार दें। बल्कि गुरुवार के दिन आपको नमक खरीद कर भी नहीं लेकर आना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो अक्सर आदमी का काम ऐसे नहीं बनता है, एक दूसरे को उधार दिए बिना आदमी का कार्य नहीं चलता है और उसे उधार देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप गुरुवार के दिन विशेष तौर से किसी भी व्यक्ति को उधार देने से बचें। माना जाता है गुरुवार के दिन दिया गया उधार कभी भी लौट कर नहीं आता है और गुरुवार के दिन अगर कोई व्यक्ति कर्ज भी लेता है तो दोस्तों उसका कर्ज कभी भी चुकता नहीं होता है। उस व्यक्ति के कर्ज के अंदर कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है और कर्ज उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बन जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को उस कर्ज से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो गुरुवार के दिन विशेष तौर से ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति आपको लोहे से जुड़ी चीज़ें अगर आपको देता है, कोई आपको दान के अंदर देता है, या फिर आप किसी को दान देने की या किसी को गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो गुरुवार के दिन आपको लोहे से जुड़ी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर न तो देनी चाहिए और न ही लेनी चाहिए। ऐसा करके दोस्तों आप अपने आर्थिक जीवन को संकट के अंदर डालते हैं और देखते ही देखते आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमारी ग्रह स्थिति और हमारे जीवन से जुड़ी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को किसी भी व्यक्ति को देने से और देखने से आपको बचना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आपको आपके पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, दोस्तों आपको अपने पहनने वाले कपड़े किसी भी अनजान व्यक्ति को भूलकर भी नहीं देने चाहिए। दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों आपके पहनने वाले कपड़ों से नकारात्मकता और सकारात्मकता जुड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को आपके पहने हुए कपड़े देते हैं तो ऐसा करके नकारात्मकता आपका घर कर लेती है और साथ ही साथ दोस्तों कपड़ों के माध्यम से कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी होती है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर उस प्रकार की चीजें होने लग जाती है तो आपको उसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी तरह से बात का ध्यान रखें, गुरुवार के दिन
आप अपने नित्य उपयोग में आने वाली चीज़ें किसी भी व्यक्ति को न दें। जैसे कि दोस्तों, आप अपना टॉवेल जो होता है, आप अपना रुमाल होता है, आप अपना पेन होता है। दोस्तों, ये चीज़ें हमारी सकारात्मकता नकारात्मकता से जुड़ी होती है और प्रत्येक व्यक्ति की ये चीज़ें पर्सनल तौर पर मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों को किसी अन्य व्यक्ति को देने से बचना चाहिए ताकि आपको धन लाभ देखने को मिले, न कि आपके जीवन के अंदर कंगाली या बर्बादी आए। ऐसी चीज़ें देने से और देखने से आपको बचना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो गुरुवार के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत चमक जाती है, आपकी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे बात करें तो गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, धन की बहुत बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हैं, परिवार के अंदर अनबन रहती है या फिर आपका मन कहीं भी नहीं लगता है, तो बस क्या करें, गुरुवार के दिन 1 दर्जन केले लेकर आए, अपने माथे पर 7 बार ओसारे, ओसारते समय ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप करें और छोटी छोटी कन्याओं या फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति को वह पीले केले दान कर दें। दोस्तों, आप देखेंगे कि देखते ही देखते किस प्रकार गुरु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मजबूत हो जाएगा और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इतना अच्छा प्रभाव आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार की आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपके पास रुपए पैसे नहीं दिखते हैं और आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर धन का फ्लो बना रहे, तो प्रत्येक गुरुवार को आप क्या करें, कुछ मीठा हलवा बनाएं और उसे ध्यान रहे कि पीला रंग का बनाएं। पीले रंग का हलवा बनाएं, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाने के तत्पश्चात छोटी छोटी कन्याओं के मध्य और छोटे बच्चों के मध्य या आपके आस पड़ोस के मध्य उसे प्रसाद के तौर पर बांट दें। दोस्तों, आप देखेंगे किस प्रकार धन का फ्लो आपके जीवन के अंदर बना रहेगा। आप कितना भी क्यों ना मेहनत करें, आपको 2 गुना प्राप्त होगा, बस गुरुवार के दिन आपको यह उपाय करने से। इसी तरह गुरुवार के दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने घर के अंदर हल्दी जरूर खरीद कर लेकर आनी चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन अपने घर के लिए हल्दी खरीद कर लेकर आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर लिया और आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, गुरुवार के दिन किसी अन्य व्यक्ति को दान आप अपनी इच्छा के अनुसार देने के लिए तो अच्छा है, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे पीली चीज जानबूझकर मांगने के लिए आए तो आपको नहीं देना चाहिए। गुरुवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई सामने से व्यक्ति आपसे पीली चीज मांगने के लिए आए तो आपको नहीं देनी चाहिए, बल्कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी बातें या किसी प्रकार की चीज को देना चाहते हैं तो दोस्तों आप निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को दे दीजिए, आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इसी तरह दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, गुरुवार के दिन आप कभी भी महिला हो या पुरुष हो, विशेष तौर से ध्यान रखें, गुरुवार के दिन कुछ चीज़ों को करने की मनाही की जाती है ताकि आपके परिवार पर किसी प्रकार का संकट नहीं आए। जैसे कि गुरुवार के दिन भूल कर भी आप ध्यान रखें कि घर के अंदर पोछा नहीं लगाए। गुरुवार के दिन झाड़ू तो लगा सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन पोछा लगाने की मनाही की जाती है। गुरुवार के दिन कपड़े धोने की मनाही की जाती है ताकि आपके ऊपर गुरु का दोष हावी ना हो, आप जो भी कार्य करें उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त हो। इसी तरह गुरुवार के दिन आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना, महिलाओं को विशेष तौर से और पुरुषों को विशेष तौर से इन बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देते हैं, न कि आपको धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और माता लक्ष्मी की कृपा अपने घर के अंदर चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार को संध्या काल के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। संध्या काल के समय पीपल के पेड़ के नीचे तो आप दीपक जलाएं और दूसरा यह कार्य करें कि आप गुरुवार के दिन पीपल को जल जरूर अर्पित करें। दोस्तों, अगर आपने यह कार्य कर लिया तो समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर खुशियां अपने आप ही आने लगती है और कोई भी व्यक्ति समझ लीजिए कि आपका शत्रु भी क्यों न हो, आपका मित्र बनकर रहने लगेगा। इसी तरह दोस्तों, गुरुवार के दिन लक्ष्मी मंदिर का दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संयुक्त रूप से अगर आपने दर्शन कर लिया, लक्ष्मी नारायण
का, तो समझ लीजिए दोस्तों आप अपने जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट के अंदर जय माँ विष्णु, जय माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का जाप जरूर करें, ताकि आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।